रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाजरीन, हल्का NA-52 इस्लामाबाद का इलाका है, लेकिन जहां पर लोगों को कोई सहूलत मुयसर नहीं। इस हल्का में हर जगह आपको मसाइल के अंबार नजर आएंगे, जिस वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जब वोट ले लेते हैं तो यहाँ दोबारा वापस आने की जहमत नहीं करते, जिस वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीपुर जगेओड रोड पे। ये रोड इंतहाई मसरूफ तरीन रोड है, लेकिन ये रोड भी इंतहाई हस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है और लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। ये इलाका जी इस्लामाबाद के बिल्कुल नवा में है। यहाँ पे जो फेडरल हमारा कैपिटल है, यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव पे अपारा और नेशनल असम्बली है। यहाँ पे मसाइल इतने हैं कि जो भी आप जिस बात को भी छेड़ेंगे वो तो सबसे पहले तो किसी भी आबादी के लिए रोड अप्रोच होती है। सबसे जो मेन मसला है हमारा वो रोड अप्रोच का है। यहाँ से हमें आप ये देख लें, सुई गैस वाले आए थे, वो हमारी जो सड़क छोटी मोटी बनी हुई थी उसको भी उखाड़ के चले गए। आज तक फिर किसी ने नहीं पूछा कि ये जो गड्ढे हैं किस तरह भरे जाएं। इसके बाद जो हमारी अलीपुर से ये जगेओड रोड आ रही है, ये रोड भी जो एंट्रेंस है इसकी सिर्फ 12 फुट है, वो बल्कि अभी मज़ीद तजावज़ हो के तो 10 फुट रह गई है। तो ये जो मसाइल हैं ना, ये तो बहुत ही सीवियर किस्म के हैं। यहाँ पे अगर आप ज़मीन का तनासब देखें तो वो बहुत महंगी हो गई है, 5 लाख रुपया मरला हो गई है। लेकिन सहूलत के लिहाज से हमें कुछ भी यहाँ मुयसर नहीं है। हमारी गलियाँ अभी तक कच्ची पड़ी हुई हैं। अभी हुकूमत के पास फंड्स भी हैं, रिलीज़ भी हुए हैं, लेकिन हम उसी तरह खड़े हैं जहाँ से पहले चले थे। तो डेवलपमेंट के लिहाज से हमारा इलाका बहुत पीछे रह गया है। सराउंडिंग में काम हो रहे हैं लेकिन हमारे काम नहीं हो रहे। सीवरेज का निज़ाम यहाँ है ही नहीं। ये हमने तौर पर हमने कुछ नाले बनाए थे, कुछ सीवरेज डलवाई थी, लेकिन वो ना होने के बराबर इसलिए है कि इतना आबादी का प्रेशर हो गया है, ऊपर इतना इलाका है हमारा कि सारा पानी इकट्ठा होकर तो इधर इस रोड पे आ जाता है। और वो जो उसका ड्रेन होनी चाहिए थी, वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पुख्ता नाला बनता और इसको बाहर निकाला जाता, किसी मेन बड़े नाले में फेंका जाता, वो तो है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे PTI हुकूमत की बात करें तो मैं ये कहता हूँ कि हमें तो अपने इस इलाके से सुना है कि बाहर काम हो रहे हैं, लेकिन हमें तो देखना यह है कि हमने उनसे अप्रोच भी किया है। मैंने 2 दरखास्तें अपनी ज़ाती तौर पर दी हैं, जो यहाँ के उनके नुमाइंदे हैं उनके पास पहुँची हुई हैं। फराश के जो उनके मुकर्रर करदा बंदे हैं उन तक मैंने अप्रोच किया है, लेकिन उस पर हमारा काम आज तक हमसे ना ही किसी ने रब्ता किया है, ना इस इलाके का किसी ने विज़िट किया है। सराउंडिंग में सुना है कि काम हो रहे हैं, लेकिन हमें ना ही किसी ने अप्रोच किया है, ना उस दरख्वास्त का कोई आउटपुट आया है। सबसे बड़ा हमारा मसला जो ये रोड का है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से पैदल जब अलीपुर जाते हैं, बारिश होती है तो बच्चे स्कूल ही नहीं जाते इस रोड की वजह से। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा ये मसला है, इस रोड में सीवरेज लाइन नहीं है, शुरू से नहीं है, मेरे पैदा होने से पहले की नहीं है। ठीक है। बहुत सारी हुकूमतें आई हैं, बहुत सारी गई हैं, और ये अलीपुर जब भी में कभी ना तो कोई ऐसा बंदा यहाँ पे आया है। इलेक्शन के दौरान में आते हैं, पूछते हैं हमसे भाई आप लोग कैसे हैं, लेकिन बाद में यहाँ पे कोई भी नहीं आता। आपने ये फुटेज बनाए रोड, आपने देखा होगा, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे तो जानवर भी नहीं चलता। PTI की हुकूमत काम क्या करवाएं, यहाँ पे कोई आया नहीं तो काम क्या होगा। आप फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में आप यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे आज तक कोई आया ही नहीं है, तो काम क्या होगा। कोई बंदा आएगा तो कोई काम होगा ना। जहाँ तक PTI की बात है, मैं खुद वोटर भी रहा हूँ, सपोर्टर भी रहा हूँ, मैंने खुद वोट दी है, लेकिन आप बिलीव करें कि बहुत मुझे अफसोस हुआ है कि मैंने वोट दी क्यों है। ठीक है। और जितना हमें उन पे था कि जी ऐसा होगा, चेंजिंग आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो लोग यही कहते हैं जी हम विज़िट करेंगे, फ़िलहाल हमारे पास फंड नहीं है, हम लोग वहाँ पे विज़िट करेंगे, आएंगे। लेकिन वो आएंगे इंशाल्लाह जब नेक्स्ट इलेक्शन सर पे होगा तो वो ज़रूर आएंगे, ये हमें यकीन है कि वो आएंगे और हमसे पूछेंगे भाई क्या हाल है, अभी आप फिर हमें जितवाएं तो आपकी रोड हम कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। थोड़ा सा खुदा का खौफ खाएं,
इस्लामाबाद के देही इलाकों को भी देखें। आप सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल को देख रहे हैं, इस्लामाबाद के देही इलाकों को भी देखें। यहाँ पे इंसान रहते हैं, तो यहाँ पे स्कूलों के मसाइल हैं, रोड के मसाइल हैं, गलियों के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, बिजली के बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसाइल हैं। गुजरना मुश्किल हो जुलना, समझो कोई गाह की दौर आना ही नहीं, बस बैठे हैं अल्लाह ने आसरे थे, बहुत डिस्टर्ब होना, कोई गाह की दौर आना ही नहीं। जेड़ा माल पिया होना शाम तक इंज पिया रहना। मौत नाले ये मुतालबा को मेहरबानी करे, साढ़े हालात पर रहम करे, तो इसना थोड़ा पानी निकासी ना निज़ाम हो जुले, कम से कम पानी खड़ा तो ना हुए थे। कारोबार पर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कोई इधर आता ही नहीं है फिर जब तक पानी ना ख़त्म हो, उसके बाद कोई आता ही नहीं है। तो जब इलेक्शन के दौरान आते हैं तो गले लगा कर मिलते हैं, बाद में तो सलाम को मरना भी गुबारा नहीं कर सकते। यही हमारी जो सी मजबूरी है, इसका जो सा हल निकाल दें तो बेहतर है हमारे लिए भी। और क्या नाम है, इधर नमाजी गुजरते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किलात हो जाती है, लेडीज़ आती हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किलात हो जाती है। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें आगे पानी खड़ा है, ज़रा सी बारिश हो जाती है इधर पानी खड़ा हो जाता है। हमारा मसला है गाहक नहीं आते हैं, लेडीज़ का ज़्यादा मसला हो जाता है, पानी खड़ा हो जाता है। तो पानी जो है तकरीबन ये सेवरेज का निज़ाम सही भी नहीं है, तो पानी ज़्यादा दुकान में अंदर आ जाता है। ये भी हमारे लिए मसला है। तो ये है कि ये पुली दोबारा बननी चाहिए, रोड वगैरह ये सही होनी चाहिए, सेवरेज का निज़ाम सही होना चाहिए। वोट के लिए वो बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, जो बस वोट बन जाते हैं उसके बाद वो नज़र नहीं आते। अभी हमारे मसाइल देख लें आप, पानी इधर खड़े हैं तो कोई इधर पूछने वाला है नहीं। राजा फरम नवाज साहब हैं, कई पता उनसे मुलाकात हुई है, तो उनको ये इधर से गुजरते रहते हैं, लेकिन उन्होंने हाल तो देखा होगा। तो ज़ाहिर बात है वो तो इधर के रहने वाले हैं। वो भी हुकूमत को ये करना चाहिए कि देखना चाहिए, ज़्यादा हुकूमत को ये एम एन ए जो हमारे हैं या जो आगे वाइस चेयरमैन बनाए हैं, उन्हें चाहिए कि इलाके को देखें, सीवरेज का निज़ाम दूसरा तीसरा। इस इलाके में काफ़ी मुश्किलात है। 2014 में मैं जब आया हूँ तो यहाँ पे ना कोई पानी का इंतज़ाम है, ना निकास का कोई इंतज़ाम है। आप ये रोडों को देख ले, यहाँ पे हमारी औरतें भी चल रही हैं, हमारे बच्चे भी जा रहे हैं। जब बारिश होती है तो ये पानी जो है ना यहाँ पे चलने का रास्ता ही नहीं होता। तो आखिर ये कौन करेगा? तब्दीली के नाम पे हमने जो वोट दिया है, तब्दीली सरकार के साथ हम हैं, लेकिन तब्दीली सरकार के नाम पे हमने जो वोट दिया है तो कोई हमें तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। ख़ासकर ये जब्बी शरीफ में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे जो है ना तब्दीली का कोई नाम निशान ही नहीं। आप गलियों में अंदर चले जाएं, आप देख लें कि अगर आपको कोई तब्दीली नज़र आ रही हो। अभी गैस की जो है ना अभी उन्होंने कहा है कि अप्रूवल हो गई, आप अंदर गली में जाएं तो कटे उन्होंने कर लिए, लेकिन जो है ना वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है। आखिर ये कौन करेगा? आखिर किसके लिए हम रोएं? कौन सी हुकूमत के लिए हम रोएं? यहाँ 5 साल मुझे यहाँ पे हुए हैं, मैंने कोई मुंतखब नुमाइंदा यहाँ पे आके नहीं देखा कि वो आके लोगों के मसाइलों ने सुने हो या उनके इशू किसी ने सुने। अभी तो राजा साहब माशाल्लाह N52 के जो है ना मुंतखब है, हम तो कहते हैं कि यहाँ आए, जो ना यहाँ काम करे, इंशाल्लाह फिर भी जो लोग उनको वोट देंगे फिर भी देंगे, लेकिन कम से कम वो काम तो करे ना। कोई काम नहीं हुआ। अब ये देखिए 6 साल से मैं ये रोड देख रहा हूँ, आता जाता हूँ, यहाँ पे जो है मुंतखब नुमाइंदे भी देख रहे हैं, क्या काम हुआ है यहाँ पे? सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक पीस बना हुआ है आज से 2 साल पहले। आज इसका हाल आप खुद देख रहे हैं। मैं मीडिया के तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से ये बात करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी जब भी शरीफ वाले लोगों पे रहम किया जाए। एक गाड़ी खड़ी हो जाए ना तो कम से कम 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो वेट करके आगे निकलें तो जो हमारे हर बंदे के अपने मसाइल होते हैं, कोई बीमार होता है, कोई किस तरह आजकल ये वबा भी है, तो बस इस तरह लोग परेशान। और दूसरा ये जो हमारी सड़क है, ये जो हमारे लिंक रोड है, यहाँ से लेके तम्मा से जो लिंक रोड निकल रही है, फिर आप आबादी देखें कितनी बड़ी आबादी है, उसके लिए तो कम से कम सड़क का रास्ता एक मेन चीज़ है, ठीक है। वो ना हो तो उस इलाके की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इस तरह मतलब कोई मामला नहीं है, ठीक है। हमारे मसाइल ये हैं कि जहाँ से आप इंटर हुए हैं, यहाँ से आपने यहाँ तक जहाँ तक पहुँचे हैं, ये देखें पानी कितना खड़ा है। हमारी गलियाँ आपने देखी हैं। हमारे मसाइल जो गैस के हैं वो बहुत बड़े हैं। बिजली के आप देखें तारे किस तरह गुजर रहे हैं, किस तरह पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे मसाइल हैं। हुकूमत को चाहिए कि ये हमारा ये इस्लामाबाद का देही इलाका है, इसकी तरफ तवज्जो दें। मुँह पे जो झूठी तसल्ली वाली बात है ना, वो हमारे साथ सिंपल बात है, ठीक है। उसके बाद बंदा जब दोबारा जाता है तो हमारे पास फंड नहीं है, हमारे जो ठेकेदार हैं वो फलाने साइड पे काम कर रहे हैं, ये छोटी छोटी जो बातें उनकी वो बस इसी तरह ही कर रहे हैं।
तो हमारी दरख्वास्तें भी हुई हैं इन मामलात, ये जो जितने भी हमारे मसाइल हैं हमने दरख्वास्तें भी दी हैं। खुर्रम नवाज साहब जो 52 के MNA हैं, खुर्रम नवाज साहब, तो अभी तक तो हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है 3 साल में जो हल हुआ हो या हमारी कोई बात कोई सुनी हो। कचरा बहुत है, उसके बाद जो थोड़ी सी बारिश हो जाती है 10-15 मिनट अगर हो जाए तो रोड पर से गुजर नहीं सकता है बंदा, और मोटरसाइकिल तक नहीं जा सकता है, और पैदल तो बंदा जा ही नहीं सकता है। निकासी का बिल्कुल इधर सिस्टम नहीं है। कई ऐसे मकानों का सिस्टम किया हुआ है कि पिछले जो दीवारें 2-3 गिर गई हैं, तो मकानों के अंदर पानी घुस जाता है, और जो नाला बना हुआ है ये अरसे का बनाया हुआ है और छोटा सा है, ये फुल हो जाता है और बंदे को गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो जगह रोड से आ रहे हैं, अगर ट्राली आ जाए, दूसरी क्रॉस ट्राली आ जाए, मैंने खुद देखा है आधा घंटा पौना घंटा उधर बंद हो जाती है रोड। फिर अगर मोटरसाइकिल है तो कोई रास्ता मिलता है तो पीछे मैं कितनी दफ़ा मैं वापस रिवर्स हो गया हूँ। और इधर जो है ना बुरे हाल हैं, कोई मरीज हो जाए तो वो कैसे जाएगा, इमरजेंसी हो जाए, कोई कोरोना का मसला है, और लोग बलाटू में कचरा फेंकते हैं। और हम लोगों ने 250 रुपये अपनी मदद आपके तहत कचरे वाले रखे हुए हैं जो उठा कर ले जाते हैं, लेकिन जो जगह खाली होती है उधर आकर कचरा लोग फेंक देते हैं, जिसकी वजह से मच्छर बेशुमार है, गंदगी है, बीमारी है। और ये जो डॉक्टर हैं इधर जो है ना, वो किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, गरीब से गरीब बंदा जाएगा तो 500 रुपया 600 रुपया उसका फीस है। और लोग बिल्कुल रोज़गार किसी का ख़ास नहीं है, गरीब लोग हैं और बड़े परेशान हैं। उसके बाद कोरोना की वजह से तो और ज़्यादा परेशान है। इधर बरादरी बेस पर वोट होता है ज़्यादा, कोई 1-2 आदमी बरादरी का बड़ा सरकंदे को चुन लेते हैं, वो आकर उसके वजह से वो वोट ले लेते हैं उनसे और बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं होता है। ये सुई गैस का कितने अरसे का मसला है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है इस जगह पर। बिजली का मसला अपनी जगह है, मीटर जो है अभी गर्मी है, मेरे घर में ज़्यादा बच्चे, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं और 1 मीटर है 15-15 हज़ार रुपये बिल आता है, समझ गए। और दरख्वास्त दी है मीटर चाहिए, मीटर नहीं वो बोलते हैं जी मीटर का CDA ने बंद किए हुए हैं। और दुकानों का बुरा हाल है, गंदी जगह, मतलब रास्ता जो है ना रुक जाता है गंदगी की वजह से, क्रॉस नहीं होता है और लोग बहुत ही परेशान है। कारोबार लोगों का नहीं है, कई दुकानें बंद करके चले गए हैं किराए दे करके। अहले इलाका का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदों ने अगर दोबारा वोट लेने हैं तो हमारे मसाइल हल करने पड़ेंगे। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमारे छोटे छोटे मसाइल हल करके हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। आपको प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। अपने मेज़बान सोहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।